So guys, let's start our today's topic, that is applications of fundamental theorem of arithmetic. In our previous video, we had studied the fundamental theorem of arithmetic. Now we will discuss its applications. मतलब हमने पिछली वीडियो में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा था और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इसके एप्लीकेशंस। देखिए इसका एप्लीकेशन जो होता है वो मैथ्स में भी होता है और अदर फील्ड्स में भी होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल मैथ्स में जो इसका यूज है उसकी बात करेंगे। देखिए ये किस फॉर्म में यूज होता है और कहाँ यूज होता है। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज हम लोग करते हैं मैथ्स में। सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टराइजेशन फाइंड करने में, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टराइजेशन, इनको हम लोग अभी एग्जांपल्स के माध्यम से भी समझेंगे। एग्जांपल्स विल बी टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, और फिर देखिए इसका यूज होता है आपका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने में, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने में। एंड इसके बाद इसका यूज करते हैं हम लोग स्क्वायर रूट या क्यूब रूट फाइंड करने में, टू फाइंड स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। So these are the applications of fundamental theorem of arithmetic। तो देखिए मैथ्स में यूज होता है इसका प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टराइजेशन फाइंड करने में, या एचसीएफ या एलसीएफ फाइंड करने में, या फिर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट फाइंड करने में। तो अब हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले अपना प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टराइजेशन को कैसे फाइंड करेंगे, क्या प्रॉपर्टीज होती है फैक्टराइजेशन की। तो एक क्वेश्चन लेते हैं आपके एनसीईआरटी बुक से। दिस इज एग्जांपल नंबर 5। इफ द नंबर 4 to the power n फॉर एनी n, मतलब किसी भी n के लिए एक नंबर है 4 to the power n। आगे क्या लिखा हुआ है, वर्ड टू एंड विद द डिजिट 0। कहने का मतलब ये कि क्या कोई नंबर अगर 4 to the power n है, मान लीजिए एक नंबर है 4 to the power n और n कुछ भी है, मतलब कोई भी चीज है, चाहे पॉजिटिव इंटीजर है, चाहे नेगेटिव इंटीजर है, चाहे कोई भी इंटीजर है, तो क्या कभी भी इसका एंडिंग 0 से हो सकता है। एंडिंग 0 से होने का मतलब कि क्या कभी भी इसका यूनिट डिजिट 0 हो सकता है, क्या कभी ऐसे समझते हैं वेदर इट्स यूनिट डिजिट बी 0, क्या कभी इसका यूनिट डिजिट 0 हो सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि अरिथमेटिक का जो बेसिक या फंडामेंटल थ्योरम है वो है क्या। तो देखिए इनका कहना है कि कोई भी नंबर होगा वो अपने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई भी एक कंपोजिट नंबर प्राइम्स के फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है और ये एक यूनिक वे में लिखा जाएगा, यानी इसके अलावा और कोई दूसरा मेथड नहीं हो पाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे 4 to the power n लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम 4 to the power n देखते हैं तो यहाँ पे 4 क्या है, 4 इज अ कंपोजिट नंबर, 4 इज अ कंपोजिट नंबर एंड दिस इज पावर n। अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो 4 कैन बी रिटन एज 2 into 2, 4 can be written as 2 into 2, that means this will be 2 into 2 to the power n. Again we can write here 2 square to the power n, and now this power will be multiplied by this power, that means 2 will be multiplied by n, so it will be 2 to the power 2n। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे 2 पावर 2n आ रहा है, मतलब प्राइम फैक्टर्स क्या है, केवल और केवल 2 की पावर्स मिलेंगी हमें यहाँ पे। तो 2 की पावर्स मिलेंगी, मतलब कहने का अगर हम n की वैल्यू कुछ भी मान ले, सपोज कि हमने n की वैल्यू यहाँ पे मान लिया 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। ठीक है, तो अगर हम n की वैल्यू कुछ भी मानेंगे तो 2 का जो ये पावर 2n है ये किस तरह से मिलेगा। देखिए अगर 1 मानते हैं तो केवल 2 मिलेगा, अगर 2 मानते हैं अगर 2 to the power 1 मानते हैं तो 2 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर 2 to the power 3 मानते हैं तो 3 मिलेगा, 2 to the power 4 मानते हैं यहाँ पे तो हमें 4 मिल जाएगा, मतलब 4 to 2 मिलेंगे। इस तरीके से ये कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है, अब एक बात सोचते हैं कि अगर हमें यहाँ पे एंड में 0 चाहिए होता है, मतलब यूनिट प्लेस पे 0 चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होती है। एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यूनिट प्लेस पे 0 का मतलब 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा। ठीक है, 90 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यूनिट प्लेस पे 0 का मतलब।
तो आइए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। देखिए अगर यूनिट प्लेस में 0 10 होगा तो इसको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, कितना आएगा 2 × 5। अगर हम इसको लिखें कितना आएगा 2 × 5 × 5। और इस तरीके से इसको अगर हम लिखते हैं ये कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे टोटल 1000 है, 2 × 2 × 2 × 2 × सॉरी इंटू 5 × 5 5 25 टू 100 सॉरी यहाँ 8 होगा, 2 4 8 8 16 16 इंटू 5 × 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका ये 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। अगर 90 को देखते हैं तो कितना आगे देखिए आ जाएगा आपका 2 2 4 2 8 8 2 16 16 सॉरी 2 2 4 2 3 6 हो जाएगा, 6 3 18 18 5 90। ये इस तरीके से 90 का आएगा। 50 का अगर देखें कितना आएगा 2 × 5 × 5 सॉरी यहाँ पे आपका एक 2 और रहेगा, 2 × 2 × 5 × 5। तो इस तरीके से देखते हैं अगर हम यहाँ पे तो जितने भी यूनिट डिजिट 0 वाले नंबर है, हमारा टारगेट इसको बताने का यही था कि जितने भी यूनिट डिजिट 0 वाले नंबर होंगे उन सब में एक नंबर आपको मिलेगा 5। एक नंबर आपको क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हम 2 का फैक्टर 2 टू द पावर 2n का अगर फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, केवल 2 2 2 मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे 5 भी एग्जिस्ट करना चाहिए अगर हमें पावर यूनिट प्लेस में 0 चाहिए तो यूनिट प्लेस में 0 होने के लिए इस फैक्टराइजेशन के टर्म्स में हमारे पास कहीं ना कहीं 5 होना चाहिए, जो कि नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि ये एक यूनिक वे होगा और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इन 4 टू द पावर n you will never get 0 at unit place, मतलब it will never end with 0। ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा या फिर कभी भी इसका यूनिट प्लेस जो है वो 0 नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो ये देखिए ये तो था एक एग्जांपल जिसमें हमने देखा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज हम करते हैं टू फाइंड द प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टराइजेशन। अब हम बात करते हैं हाउ टू फाइंड द एचसीएफ बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो अभी हमने कहा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे देखिए अगर प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे इसको तो क्या होगा, हमें यहाँ पे जो एचसीएफ फाइंड करना है या फिर एलसीएम फाइंड करना है या स्क्वायर रूट या क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो इन सबको हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। फिलहाल अभी हमें क्लास 10th में केवल यही दो टॉपिक पढ़नी है, टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट या क्यूब रूट की बात नहीं करनी है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हम लोग एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है 20 एंड 80, दो नंबर्स हैं हमारे पास और इनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है बाय द प्रोसेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है, फिर क्या होगा 10 आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 5, अगेन 5 एंड यहाँ पे 1। तो अगर 20 का फैक्टराइजेशन देखते हैं तो क्या आएगा गाइस, 2 × 2 × 5 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 80 को अगर करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 × 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए अगर हम लोग को एलसीएम फाइंड करना हो चाहे एचसीएफ फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए बस छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें याद रखना होगा कि अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो वी हैव टू टेक द कॉमन थिंग्स ओनली। हमें क्या लेना है, कॉमन थिंग्स लेना है। और अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो वी हैव टू टेक कॉमन एंड अनकॉमन बोथ। मतलब जो कॉमन है वो तो हम लिखेंगे ही और जो कॉमन नहीं है उसको भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो देखिए कैसे, पहले हम एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ हमने क्या बताया, केवल और केवल कॉमन नंबर्स को हम यहाँ पे ले लेंगे। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है यहाँ पे इन दोनों में 2 कॉमन है और यहाँ पे ये 5 कॉमन है। इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं जो दोनों में हो। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में एग्जिस्ट करता हो। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एचसीएफ की वैल्यू क्या होगी इसकी, 2 × 2 × 5 बिकॉज वी हैव टू टेक ओनली कॉमन नंबर्स। एंड देन अब अगर हम बात करते हैं एलसीएम की तो पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आ जाएगा देखिए, 2 2 4 4 5 20। एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो कॉमन होते हैं वो तो लिख लेंगे। कॉमन कितना था हमारा 20, यानी एचसीएफ कितना था
20 था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, अभी आपके पास 2 और 2 अनकॉमन बच जा रहा था, तो आपने उसको भी ले लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए 22 जा 42 जा 80, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। आइए आपका एक एग्जांपल लेते हैं आपके एनसीईआरटी की बुक से। लिख रहे हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो लेट्स फाइंड इट गाइस, वी हैव टू नंबर्स 6 and 20। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा देखिए 2 into 3 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 into 2 into 5, दैट कैन बी रिटन एज 2 to the power 2 into 5। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे वे में लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे क्या देखिए 2 power 1, यहाँ 3 power 1, यहाँ पे 2 power 2 और 5 power 1। ठीक है, देखिए हमें क्या करना होता है एलसीएम के लिए और एचसीएफ के लिए। एलसीएम के लिए हमें हाईएस्ट पावर्स चूज करने होते हैं। एलसीएम के लिए क्या करना होता है हमें हाईएस्ट पावर्स चूज करने होते हैं, और एचसीएफ के लिए क्या करना होता है हमें लोवेस्ट पावर्स चूज करने होते हैं। अगर नंबर्स पावर्स के फॉर्म में लिखे गए हैं तो तब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा। अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं, एलसीएम की बात करते हैं, तो 2 की देखिए हाईएस्ट पावर कितनी यहाँ पे 2 है, सॉरी 2 to the power 2 हो जाएगा ये, क्योंकि 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे 1 था। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हमारे पास 3 भी है। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की हाईएस्ट पावर है 1, और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 की भी हाईएस्ट पावर है 1। तो इस तरीके से एलसीएम क्या हो जाएगा अपना 2 into 2 into 3 into 5। फाइनली ये कितना हो जाएगा 2 3 4 4 12 5 60। सो दिस विल बी 60। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 60, एलसीएम हो जाएगा आपका 60। और अगर आप बात करते हैं एचसीएफ की, तो लोवेस्ट पावर लिखना हमें, और लोवेस्ट पावर में क्या होगा, यहाँ पे देखिए लोवेस्ट पावर कितना है 2 की पावर 2 यहाँ पे है और 2 की पावर 1 यहाँ पे है, तो लोवेस्ट पावर कितना हो जाएगा 2 to the power 1। और इसके बाद बात करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ 3 की पावर की, तो यहाँ 3 की पावर 1 है, और यहाँ पे 3 की पावर क्या है, तो 3 की पावर यहाँ पे 0 है। लोवेस्ट कौन सा होगा 3 की पावर 0, एंड दिस विल नॉट बी मेंशन्ड बिकॉज दिस विल गिव द वैल्यू 1। इसके बाद देखिए 5 की बात करते हैं। 5 की पावर यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या है 5 की पावर 0 है, दैट्स व्हाई वी विल नॉट इंक्लूड 5 आल्सो। सो आवर एचसीएफ विल बी 2 ओनली। अपना एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दैट्स व्हाई we need to find the HCF of two numbers by prime factorization method because it is easiest method. Now एक क्वेश्चन और करते हैं गाइस। देखिए ये कह रहे हैं find the HCF of 96 and 404 by prime factorization method and then find the LCM also। देखिए दो नंबर है अपने पास, यहाँ पे भी पहला नंबर है 96 और दूसरा नंबर है 404। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं 96 and 404। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 96। और हम इसकी बात करते हैं 404 की, तो 2 into 2 into 101। हाँ, और ये 101 को हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा और एलसीएम क्या होगा ये देख लीजिए। आप चाहें तो इसको पावर के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 to the power 1 2 3 4 5, 2 to the power 5 into 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 2 to the power 2 into कितना हो जाएगा ये 101 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम एचसीएफ फाइंड करना चाहते हैं तो वी नीड टू राइट द लोवेस्ट पावर्स। देखिए यहाँ पे लोवेस्ट पावर क्या होगा, केवल 2 कॉमन है, बाकी तो नंबर है नहीं कॉमन इसमें। ठीक है, तो 2 की जो लोवेस्ट पावर होगी वो कितनी होगी 2 to the power 2। एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 2 to the power 2 हो जाएगा। एंड इफ यू नीड टू फाइंड द एलसीएम आल्सो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा देखिए 2 to the power 5 लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज वी हैव टू टेक द मैक्सिमम पावर, एंड देन वी विल मेंशन हियर 3 आल्सो, एंड देन 101। दिस विल बी योर एलसीएम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। इस तरीके से गाइस हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करते हैं टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एंड टू फाइंड द प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टराइजेशन। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट फॉर्मूला मींस बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ
that is first number into second number equal to LCM into HCF in our next video. Okay guys, so thank you, keep watching.